श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। स्वागत है आज की वीडियो में आप सभी का। आज की वीडियो के माध्यम से आप संतान प्राप्ति का उपाय एवं पुत्रदा, जिसे कि पवित्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो कि 21 जनवरी 2024 दिन रविवार के दिन पड़ रहा है। इस दिन आपको कैसे एवं किस प्रकार से संतान प्राप्ति का उपाय करना है और इस तिथि का क्या महत्व है, संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगी। तो वीडियो अंत तक जरूर सुनिएगा, देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे आपको आवश्यक जानकारी एवं उपायों की वीडियो सबसे पहले एवं समय पर प्राप्त हो। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं हम, जो कि 21 जनवरी 2024 को दिन रविवार के दिन पुत्रदा, जिसे कि पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है, उसका क्या महत्व है। तो पवित्रा एकादशी जो होती है वर्ष में 2 बार पड़ती है। एक तो श्रावण माह के शुक्ल पक्ष के दिन पड़ती है, और अर्थात श्रावण माह में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि होती है उसे पुत्रदा एकादशी या पवित्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। दूसरी पौष माह में, जो कि 21 जनवरी 2024 को पड़ रही है, इसे जानते हैं। तो 2 वर्ष में पुत्रदा एकादशी पड़ती हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन पूज्य गुरुजी वर्णन करते हैं कि इस दिन जो आपके घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, जेठ जेठानी हैं, अर्थात घर में आप यदि छोटे हैं तो आपसे जो बड़े लोग हैं उन किसी न किसी व्यक्ति को आप चाहें तो किसी भी पीली वस्तु का दान अवश्य करना चाहिए। चाहे तो आप वस्त्र दे दीजिए पीला, चाहे आप पीली मिठाई दे दीजिए, चाहे आप पीला पुष्प ही दीजिए, भेंट स्वरूप उन्हें दान अवश्य करिएगा। ऐसा क्यों किया जाता है? यदि आप अपने घर के बड़ों को पीली वस्तु का दान पुत्रदा एकादशी के दिन करते हैं तो फिर घर में आपके कभी भी कोई बड़ी रोग बीमारी प्रवेश नहीं होती है। इतना महत्वपूर्ण एवं विशेष दिन होता है पौष और श्रावण माह की पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी के दिन गौ माता को कुछ न कुछ चारा, हरा घास अवश्य खिलाना चाहिए। इसका अपने आप में ही एक विशेष महत्व है, क्योंकि गौ सेवा के लिए भी एकादशी का दिन महत्वपूर्ण होता है। तो आप बन सके तो घर के बड़ों को कुछ न कुछ पीली वस्तु का दान अवश्य करिएगा। यह दान आपको घर से बाहर किसी दूसरे घर के व्यक्ति को नहीं करना है, अपितु जो आपके घर के ही बड़े लोग हैं उनको आप दान करिए पीली वस्तु का। साथ ही बन सके तो आप गौ माता को चारा अवश्य खिलाइएगा। पुत्रदा एकादशी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व वर्णन आता है शास्त्रों में कि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी, जिन्होंने श्रीमद् सुबोधिनी भागवत की रचना करी है, उन्होंने इसी पुत्रदा एकादशी के दिन ही अपने आप को, अर्थात श्रीमद् वल्लभाचार्य जी एक वैष्णव थे, तो कोई वैष्णव जीव जब अपने पवित्र भावों को श्री जी अर्थात गोवर्धन बाबा के चरणों में अंगीकार करता है, उन्हें पहनाता है, सौंपता है, तो उसे ही पवित्र भाव के कारण पवित्रा एकादशी नाम दिया गया है। तो इन दोनों नामों में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। पुत्रदा या पवित्रा एकादशी दोनों एक ही हैं, बस महत्व एवं स्थान के अनुसार उसका नाम परिवर्तन हुआ है। तो दोनों एक ही है। नाम परिवर्तित से तात्पर्य है कि परिवर्तन ऐसा है कि श्रीमद् वल्लभाचार्य ने अपने पवित्र भावों को समर्पित किया था भगवान के चरणों में अंगीकार कराने के कारण उसे पवित्रा एकादशी कहा गया। चलते हैं हम अपने उपाय की ओर, जो कि इस प्रकार है। संतान प्राप्ति के लिए पूज्य गुरु जी ने वर्णन किया है कि यदि जिन स्त्री को या जिस भी माता बहन को पुत्र की प्राप्ति अर्थात संतान सुख अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी या फिर पौष माह की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के दिन क्या करना चाहिए? उन्हें किसी भी शंकर भगवान के मंदिर में जाना चाहिए। घर से आप क्या लेके जाएंगे सामग्री वह नोट करिए। सबसे पहले आपको घर में गाय के शुद्ध दूध से, भले ही थोड़ी सी छोटी सी कटोरी में आप निर्मित करिए, बनाइए, परंतु गाय के दूध से बना हुआ खीर ले लीजिए, बना लीजिए। पूरा खीर लेकर के आपको मंदिर जाना है। दूसरा, एक ही कटोरी में गाय का थोड़ा सा घी ले लीजिए, भर लीजिए उसे,
और एक दीपक ले लीजिए। दीपक आप चाहें तो लंबी बाती का भी ले सकते हैं और गोल बाती का भी। लंबी बाती का इसलिए कि भगवान शंकर के मंदिर में माता पार्वती भी विराजमान होती हैं, तो लंबी बाती का दीपक भी आप प्रज्वलित करते हैं तो उसका भी आपको पूर्ण ही फल प्राप्त होता है, उसका कोई दोष नहीं लगता। तो आप जाइए, एक दीपक, एक कटोरी खीर और एक कटोरी घी लेकर के शिवालय में पहुंचिए। शिवालय में पहुंच करके आपको भगवान के सम्मुख में, जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो शिवालय में जाकर आपको शिवलिंग के सम्मुख में खीर की कटोरी और जो आप घी ले गए हैं उस कटोरी को आपको रख देना है, और रख करके फिर आपको भगवान का अर्थात शिवलिंग का पूजन अभिषेक करना है। आप फूल, अक्षत, बेलपत्र, जल आदि जो समर्पित करना चाहते हैं बाबा को समर्पित करिए। अपनी संतान की कामना प्रार्थना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को बोलते हुए अभिषेक पूजन हो जाए जब आपका, तो आपको वह दीपक मंदिर के अंदर प्रज्वलित नहीं करना है। इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको सिर्फ कटोरी रखनी है खीर की और जो घी की है, उन दोनों कटोरियों को आप रख दीजिए और वहीं रख करके उस दीपक को पूजन करके उठा करके बाहर आइए। मंदिर के बाहर आकर चौखट पर, यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जब मंदिर के बाहर आप आएंगे तो पूजन अभिषेक कर लिया आपने, बेलपत्र भी चढ़ा दी। अब बेलपत्र यदि आपने स्वयं चढ़ाई है तो दो उसमें से बेलपत्र आप उठा लीजिए, औषधि के रूप में संतान प्राप्ति की कामना करके मांग लीजिए बाबा से प्रार्थना करके कि हे बाबा, यह आपकी जैसी भी प्रार्थना है आप कर लीजिए। और दो बेलपत्र लेकर के साथ ही एक जो दीपक ले गए हैं उसे लेकर मंदिर के बाहर चौखट पर आइए। चौखट पर क्या करेंगे आप ध्यान दीजिएगा, आपको वह दीपक प्रज्वलित करना है और चौखट पर जलाकर रखना है। अपनी झोली पसार कर बाबा से निवेदन प्रार्थना करनी है, अपनी कामना पूर्ति, संतान सुख की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हुए दीपक प्रज्वलित करके रख देंगे। और आपने जो वह एक बेलपत्र ली है उस बेलपत्र को आप एक चबा करके खा लीजिए। अब आपके पास एक बेलपत्र बचेगी क्योंकि आप दो बेलपत्र लेके आए हैं, तो उस बेलपत्र को लेकर आप घर वापस आ जाइए और वापस आकर के अपने पति को वह बेलपत्र, दूसरी बेलपत्र खिला देनी। पहली बेलपत्र आपको घर मंदिर के चौखट पर स्वयं खानी है, दूसरी बेलपत्र अपने पति को खिलाना है घर आकर। और बाबा से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करते हुए तो पूज्य गुरुजी वर्णन करते हैं कि यदि आप पुत्रदा एकादशी जो कि 21 जनवरी को है, इस दिन आप उपाय कर लेते हैं तो आपको संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है, क्योंकि पुत्रदा एकादशी जो होती है वह वंश की वृद्धि करने वाली होती है, संतान की प्राप्ति कराने वाली होती है। तो पूज्य गुरु जी की कथाओं से श्रवण करके समझकर आपको यह उपाय बताने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ कि उपाय समझने में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आई होगी। फिर भी उपाय को लेकर कोई मन में प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हमने पुत्रदा, जिसे पवित्रदा एकादशी कहते हैं, उसका क्या महत्व है हमने जाना। तो आपको इस दिन पीली वस्तु का दान अपने घर के ही लोगों को जो बड़े हैं उनको अवश्य करना है, और बन सके तो गौ माता को चारा अवश्य खिलाइएगा, क्योंकि यह तिथि अपने आप में ही बहुत विशेष एवं फलदायी है, तो आप इसे छोड़िएगा नहीं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।